रोमियो 10 अध्याय जी। एक से लेके 11 पद। रोमियो 10 1 से 11 वचन। जी। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यो कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। इसको वचन पर आशीष दे। हम एच के भाई के साथ में मसीह भाई के साथ प्रार्थना में जाएंगे। मसीह भाई सहायता करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, मेरे उद्धार करता, जीवन के स्वामी, कभी न बदलने वाले पवित्र प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पास आते हैं। आज के समय जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। दिन भर आपने हमारी सहायता की, हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हमारे जीवन में रत्नों में सांसों को दिया। धन्यवाद देते हमारे जिनकी सुरक्षा और हमारे जिनकी स्वास्थ्य चंगाई शिफा और इन सब से हट के स्वर्गीय जीवन, उस अनंत की योजना के लिए जिसके योग्य आपने हमें जाना, और मेरे उद्धार करता यीशु मसीह में स्वर्गीय आशीषों को आज के दिन तक आपने मेरे जीवन में और मेरे हर एक भाई बहनों के जीवन में, जिनके जीवन में आपका बड़ा प्यार पूरा हो प्रभु, मैं आपको धन्यवाद 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 देता प्रभु। और मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से इस संध्या शाम में छोटी संगति के साथ फिर से हम आपके नाम की महिमा करना चाहते प्रभु। आपके सारे प्रबंध, आपके उपाय के लिए जो आपने संतों भक्तों के जीवन के लिए और अपने पवित्र देव कलीसिया के लिए आपने रखा प्रभु, ताकि उसमें होकर प्रभु मुसन्नत जीवन में और भी आगे बढ़ने पर स्वर्गीय आशीषों के उस मिराज के भागीदार बनकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा कारण बच सके। इसलिए जितने मेरे भाई बहन और जितने धर्म के जो भूखे प्यासे लोग हैं, जितने भी लोग उस अनंत जीवन में शामिल होना चाहते प्रभु, जो आपको उद्धार की योजना है, जिन पर आपकी दया की दृष्टि पड़ी, उन सारे बहुमूल्य आत्माओं के साथ आज की संध्या शाम के लिए धन्यवाद देते हुए एक एक के जीवन को प्रभु मैं प्रार्थना मुखाता। आपका बड़ा प्यार है प्रभु कि समय के साथ साथ इस अंत के दिनों में अपने पवित्र आत्मा मोह के अपने दास भक्तों के द्वारा प्रभु जी इन सारे वचन के भेदों को और अपनी सिद्ध इच्छा मनसा को आप हमारे जीवन में प्रकट करते और हमारे जीवन पूरा करना चाहते प्रभु। इसलिए हमारी लालसा प्रभु जी और हमारी आशा सिर्फ आपके वचन पर आप पर बनी रहे, यही आपसे अनुग्रह चाहते प्रभु। आपके वचन के लिए जो आज के दिन में आज की संध्या शाम जो वचन पढ़ा गया प्रभु, आपका दास पौलुस कहता है, मेरी मन की अभिलाषा यह है कि बहुत सारे लोग कि सब लोग उद्धार को प्राप्त कर सके, और आपकी सिद्ध इच्छा मनसा भी यही थी प्रभु कि सारे एक भी मनुष्य
नाश न हो। इसलिए प्रभु जी आपकी सीधी इच्छा मनसा के द्वारा उद्धार की सारी योजनाएं जो उस वचन के द्वारा आज के दिन में आपने हम सबों के जीवन के लिए रखा, प्रभु अपने दास पर अनुग्रह करें। उन सारे वचनों को आपके पवित्र आत्मा की सहायता प्रकाशित करने में और विशेष करके उसी आत्मा की सहायता में हमें ग्रहण करने में आप सहायता करें प्रभु, ताकि वचन के हम सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बन सके। प्रभु आप मेरी और हम सबों की सहायता करें। इसलिए आपके प्रबंध उपाय के लिए प्रभु, इस माध्यम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे बाधा रुकावटों को यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं। पूरी स्वतंत्रता चाहते प्रभु, ताकि आपको वचन स्पष्ट और आदेश सहित प्रभु आपकी आज्ञाकारिता के साथ हमें से प्रत्येक के जीवन में कार्यकारी हो सके। आप दया करें। धन्यवाद 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 देते प्रभु आपके वचन के लिए, जो सत्य का वचन है, जिसके द्वारा आप हमें स्वतंत्र करते, जिसके द्वारा आप हमें जीवन प्रदान करते, जिसके द्वारा आप हमें उद्धार और शांति और चंगाई प्रदान करते, जिसके द्वारा आप हमें पापों की क्षमा और छुटकारा और नए जन्म का अनुभव और स्वर्गीय जीवन और पवित्रता का जीवन और अपने स्वरूप समानता को प्रदान करते। प्रभु आपके वचन के लिए प्रभु कम आपको वचन आप स्वयं है प्रभु, इसलिए आपके वचन को हम आदर देते, आप वचन को महिमा देते प्रभु, क्योंकि इसी वचन के द्वारा हम जांचे परखे जाकर अपने जीवन की दशा को देखते और प्रभु जी इस तरह से हमारी लालसा प्रभु जी आप पर बनी रहती प्रभु कि हम उद्धार पाए। इसलिए प्रभु जी दया करें। जितने कान प्रभु जी आज के इस संध्या शाम प्रभु जी इस माध्यम से आप वचन को सुनते हैं, एक एक से अपने वचन के द्वारा बातचीत करें प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु सारे स्थिति वातावरण को और हमें से प्रत्येक के जीवन को आपके हाथ में, आपके साथ में और आपके लहू के बारे में बांधते प्रभु दया करें। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा सारी इज्जत हम आपको देते हैं। दुआ मेरे उद्धार करता जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद, प्रभु आशीष दे भाई। भाई का नाम HK मसीह है, बलौदा बाजार से है। और आप सब जितने पर जब भी प्रार्थना करते हैं भाई को अपने प्रार्थना में हमेशा याद रखेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई और बहुत परिश्रम कर रहे हैं। वैसे ही उनके चारों तरफ रुकावट भी बहुत है, बाधा भी बहुत है, और वे सारी बातों के बावजूद बहुत आनंदित और आशीषित हैं, क्योंकि प्रभु ने उनको बहुत आशीषित किया। ऐसे सब हमारे भाई बहन और अर्चना ने जो गवाही दिया, धन्यवाद करते हैं उसके लिए। और वचन में इसी प्रकार से बढ़ते जाना है और वचन को अपने जीवन से प्रकाशित करना है, जो उसने आज अपनी गवाही से बताया। और परमेश्वर का वचन है, अवश्य है कि हमारे जीवन से हमारे साथ जो भी जुड़ेगा वो अपने धर्म कर्म सब एक तरफ रख करके उसको उद्धार चाहिए, अनंत की आशीषें चाहिए। सो मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने यहाँ लो हमारी सहायता किया। और संध्या चार्ल्स जी भी उपस्थित है शायद हमारे बीच में, और वे भी अपनी यात्रा में है और अभी वो मनेरगढ़ के लिए निकली है। तो उनकी यात्रा प्रभु पूरी करे, मार्ग में होंगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं उनको देखा था और प्रभु का धन्यवाद है कि फिर यदि वो जुड़ेंगी तो उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो इतवार को वापस जाएंगी और उनकी गाड़ी रतलाम के लिए 2 बजे है। तो प्रभु सब बातों में सबकी सहायता करे, सबको आशीष प्रदान करे। और आज जो वचन पढ़ा गया उसमें से हम जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बात है और सबके लिए, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो गांव से हैं, जो
आशीषित हो रहे हैं। कई लोग जैसे हमारी निमिषा है दिल्ली से, अमन दिल्ली से, विभिन्न स्थानों से, भाई अमित जो है वो जेल से है, और ऐसे बड़े बड़े स्थानों से, शहडोल से, विभिन्न स्थानों से, जैसे हमने छोटू भाई की गवाही सुना। हमारे ऐसे बहुत से प्रिय लोग हैं जो लगातार सेवा में जुड़े हैं, परिश्रम कर रहे हैं। आप उनके लिए भी प्रार्थना करते रहेंगे कि प्रभु ने हमको ऐसे लोगों को दिया है जो अपने जीवन से प्रभु के गवाह बने हुए हैं। सो इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए, उसकी आशीष के लिए। सो जैसा हमने रोमियो 10 अध्याय पढ़ा और इसकी शुरुआत को जब आप देखेंगे, वैसे पौलुस प्रेरित की पत्रियों में सबसे लंबी पत्री यही है और इसलिए से पहला स्थान मिला है। और पौलुस ने इसको बड़े अद्भुत तरीके से परमेश्वर से लेकर, मनुष्य से लेकर, और उस मनुष्य से जो प्रभु में है और उस मनुष्य से जो प्रभु में नहीं है, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकट किया। जैसे आप देखेंगे वो शुरू करता है इस्राएलियों से, और इस्राएलियों के उसी स्थान पर जाता है कि इस्राएली लोग हमेशा, परमेश्वर उनको बड़ी बड़ी आशीषें देते हुए आया, मिस्र से गुलामी से छुड़ाया और उन्हें निकालकर दूध मधु की धारा में लेके चलने लगा। पर सबके सब परमेश्वर के उस प्रबंध को नहीं समझ पाए। उसका कारण था इनके पास अपनी धार्मिकता थी। आज हर व्यक्ति के पास आपको कोई ना कोई धार्मिकता मिलेगी, हर व्यक्ति के पास, और इसलिए आपको इसको समझना है, ये हमारे लिए परेशानी का कारण नहीं है। सब आपके जैसे यदि हो तो आप सुसमाचार किसको सुनाएंगे, किसके बीच में मेहनत करेंगे, किसके लिए प्रार्थना करेंगे? आपके सामने जो भी व्यक्ति आएगा वो किसी ना किसी धार्मिकता में है, और आप जिस धार्मिकता में है उससे वो अनजान है। दो बात यहां पर दिया हुआ है, देखिए पढ़ो पहला पद से। जी। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं आगे। उनकी गवाही देता हाँ। हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। हाँ, परंतु जहां लगा तो कहीं कोई बात है। आगे। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। ये इस्राएली लोग शुरू से ये काम करते आए, और वैसे ही परमेश्वर ने फिर उनको मौका दिया कि वो कलीसिया से, संसार से, पाप से और मृत्यु से बाहर निकलकर, जैसे अभी हमने प्रार्थना में सुना, बड़े अधिकार के साथ ये प्रार्थना की गई कि प्रभु आपने वहां से निकाला, आपने बचाया, और इसलिए परमेश्वर की ये अद्भुत धार्मिकता प्रकट हुई है जिस पर सिर्फ आपको विश्वास करना है। और इसलिए हमारे साथ जितने लोग हैं, जुड़े हैं, जुड़ते जाएंगे आगे,
उन सबों के लिए धन्यवाद करते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि धार्मिकता का मतलब ही यह है, धर्म नहीं, धर्म रिलीजन कहलाता है ना इंग्लिश में, पर धार्मिकता जो है वो राइचियसनेस है। इसका पूरा मतलब ही अलग है। ये परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के जुड़े हुए संबंध के साथ है, इसलिए लोग इनसे अनजान है। धन्यवाद ये कि आप पर ये अनुग्रह हुआ कि आपने परमेश्वर की उस धार्मिकता को पाया। रोमियो 3:20 से आप जो नहीं खोल पा रहे हैं वो लिख के रख लीजिए, क्योंकि मैं एक वचन बोल के पूरा अध्याय आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आप कर रहे हैं, है ना। मनन, ध्यान, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, ये आपके स्वर्गीय जीवन को प्रकट करेगा। चिंता मत कीजिए, आपको समझ में शायद कुछ भी ना आए, पर परमेश्वर सब कुछ आपके लिए कर रहा है। बस इतना है, आप वचन में बने रहिए। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, जो सुनते हैं, ये आपका सौभाग्य है कि आपको परमेश्वर के बड़ी बड़ी बातें मिल रही, जो उसके घर में, उसके अंदर में, उसके राज्य में विचार है, वो आप पर प्रकट हो रहा है। स्वर्ग की बातें पृथ्वी पर आपके जीवन में आपको घर बैठे मिल रही, इसलिए और आपको कितना ज्यादा प्रयत्नशील होना है कि जो आशीषों को आप पा रहे हैं उसको अपने तक मत रखिए, किसी ना किसी को जरूर बचाइए। कोई बच जाएगा, किसी का जीवन बच जाएगा। आज डॉक्टर साहब लोग जिस परिवार के साथ निकले, मुझे मौका मिला था उनके परिवार में जाने के लिए, बेटे के साथ, पत्नी के साथ मैं वहां गया था, और उस पूरे परिवार के साथ, और वो एक अद्भुत गवाही। उस बहन का नाम अलका है, उसके 2 बच्चे एक ही समय में उसकी डेथ हो गई, आगे पीछे। और अभी कुछ दिन पहले उसके पति की देखते देखते डेथ हो गई। पर वाह वो जीवन, उसके अंदर कोई शिकन नहीं था, कोई आंसू नहीं, कोई रोना नहीं। उसने कहा मुझे एक पद मिला, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसके नाम का धन्यवाद हो। मैं नहीं रोई, बोले प्रभु ने दिया, ले लिया, ये उसकी मर्जी है। और उसके साथ में 3-4 घंटे हमें रहने का मौका मिला, वचन के साथ, भोजन के साथ, सारी बातों के साथ हमें उस परिवार ने संगति दिया। और मैं लगातार 2 घंटे 2.5 घंटे बात करता रहा, फिर प्रार्थना किया। प्रियो, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, पर इस धार्मिकता से अनजान है। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, पढ़ो। रोमियो 3 अध्याय उसका 20 वचन। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। वहां पर धर्मी नहीं ठहरेगा, वहां पर उसके सामने। आगे, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, परंतु आगे। हाँ, अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। इस बात को ध्यान रखेंगे,
सारे पृथ्वी के सिस्टम से अलग परमेश्वर ने एक धार्मिकता स्वर्ग से प्रकट की है, स्वर्गीय होने के लिए, स्वर्गीय होने की निश्चयता के लिए, स्वर्गीय होने के लिए प्रमाण देने के लिए। पढ़ो। जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। मतलब आगे बोला कोई धर्मी नहीं, एक नहीं। इसलिए जहां पर कोई धर्मी नहीं है, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता प्रकट की। हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि मैंने उस धार्मिकता को अपने जीवन में पाया है जो स्वर्गीय है, जो मेरे जीवन को स्वर्गीय होने के लिए, इसको अभी आपके सामने विस्तृत करूंगा, प्रकट करता हूं। ये मानवीय धार्मिकता नहीं है। एक मानव के द्वारा पाप जगत में आया था, तब परमेश्वर ने एक मानव को अनंत जीवन लेके भेजा, उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई, और इसलिए उस धार्मिकता को अपने जीवन में या उस धार्मिकता में समर्पित होने के लिए बहुत आसान तरीका रखा है परमेश्वर ने। ऐसे काम को नहीं रखा जो कोई कह सके कि ये बहुत कठिन है। इसलिए इसके आगे यहां पर दिया है 23 पद, पढ़ो। कुछ भेद नहीं, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और हाँ। परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब। इसलिए आपको बचाए जाने के बाद एक और आपके पास विषय रहता है कि सामने कोई भी व्यक्ति है, कैसा भी है, कोई किसी भी पोस्ट पर है, वो शरीर में संसार में है पर स्वर्गीय प्रबंध में नहीं है। और इसलिए शैतान ने क्या किया, अपनी धार्मिकता में फंसा दिया, और वो भी बहुत कठोर बना के रखा है। लोग अपने धर्म और धर्म के अगुओं पर इतनी भयानक आस्था रखते हैं कि वो आपको झूठा ठहराने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। पर घबराइएगा नहीं, आगे पढ़िए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यही तो मुश्किल हो गया। सेत में धर्मी ठहराने से लोगों को विश्वास नहीं हो पाता। वो धर्मी होने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते, वो कुछ ना कुछ करना चाहते। सेत में धर्मी कैसे, आगे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हाँ। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके ये विषय बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो पहले किए गए, आपके पाप को कोई मिटा रहा है, आपको कोई परमेश्वर के सामने खड़ा करना है। अद्भुत बात है। कोई है जो आपको परमेश्वर के सामने ले जा रहा। आगे। उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ,
गवाह हैं आप कि आपके अंदर, पढ़ो आगे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि कब, किस जिससे समय? इसी समय। मतलब जैसे ही आप अंगीकार करते हैं, आप ग्रहण करते हैं, अविश्वास के द्वारा वो अद्भुत विश्वास है जो आत्मा में काम करता है और आपके जीवन को बदलना शुरू करता है। वो धार्मिकता स्वर्ग से आपके लिए यीशु मसीह ने लाया। आगे लिखा है, पढ़िए। जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो हाँ यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हाँ, आगे पढ़िए। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। हाँ, इसलिए परिणाम। इसलिए हम हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। विश्वास के द्वारा आपके विश्वास की बहुत बड़ी कीमत है। आपका विश्वास बहुमूल्य है। ये रुपए पैसे संसार की हर चीज से बहुत ऊपर है। आज मेरे चारों तरफ, आपके पास भी चारों तरफ ऐसे होंगे, बहुत से लोग हैं जिनके पास रुपया का गिनती नहीं है और उद्धार नहीं है। अभी जब डॉक्टर साहब लोग मेरे साथ में थे, मैं बार बार एक बात कह रहा था, यीशु मसीह ने अपनी सेवा में एक बात कह दिया, धनवान परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकते। तो कौन सी मुसीबत है? आपको परमेश्वर के राज्य में जाना नहीं है तो क्या है, जो करना है कर दो, आप जाओ। खरीद सकते हो स्वर्ग तो खरीद लो, और याद रखो कि स्वर्ग के लिए यीशु मसीह अपने लहू से आपको खरीदता है, क्योंकि आप पापी हो। और इसलिए प्रियो, 10 अध्याय, यहां से हम कोई बात को, जो हमारे साथ नए लोग भी हैं, प्रार्थना कीजिएगा। आप देख रहे हैं बहुत से ऐसे नए लोग हैं जो पहली बार इस संगति में जुड़े हैं। खास करके मेरा बेटा जो आज 2 बच्चे का बाप है, उसकी पत्नी को आश्चर्य हुआ जब मैंने कहा कि अभी इसका बपतिस्म नहीं हुआ, तो वो बड़े उससे अपने आदमी की तरफ देखने लगे। इसका बपतिस्म नहीं हुआ? बोला क्यों, तुम्हारा हो गया? हाँ, बोला शादी के समय मांगते तो तुम्हारा शादी का बपतिस्मा होगा, इसको जरूरत नहीं था। बहुत लोग आए थे मेरे पास कि इसका बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए। मैं बोला बैप्टिज्म लेने लायक है ही नहीं वो। बोला भैया फिर तो मुश्किल हो जाएगा, मतलब मत देना शादी, मैं लड़की भगा के ले आऊंगा। वो कोई चीज से डराओ मत। बाइबल को डराने के कारण हम लोग बदल देते हैं। शादी के लिए बपतिस्मा, मेंबर के लिए बपतिस्मा, उस धार्मिकता से अनजान है लोग। कुछ भी कर रहे हैं, मैं इसलिए बोलता हूं, उनके लिए नहीं बोल रहा। कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो बाइबल पकड़ा है हम भी कुछ करने लग जाए उनको देख करके, क्योंकि आपके अगल बगल कोई नहीं दिखाई देगा। याद रखेंगे, ये परमेश्वर की धार्मिकता है, जो आप में ही परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में पूरा करते जा रहा है। हाँ, रोमियो 10 अध्याय। जी,
तीसरे वचन से। जी, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। अपनी धार्मिकता तो स्थापित कर ली, ठीक है, पर परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन भी नहीं हुए। हम तो उठते बैठते चलते प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन से कोई मनमानी मत हो। इस संसार को जितना परेशानी देना है, जितना क्लेश देना है, जितना सताव करना है, उसी में बड़ा आनंद है, क्योंकि परमेश्वर जब अपने को प्रकट करेगा आपको ऊपर उठा लेगा सारी बातों से। क्योंकि आप एक विश्वास करके पकड़े रहिए कि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हूं। रोमियो 5 अध्याय 1 वचन, जी, फिर आएंगे इधर 10 में। अतः जब दो हम मिनट। विश्वास हाँ। से धर्मी ठहरे क्या करना है? तो क्या करना है? विश्वास रुको मैं, तुम पढ़ते अतः जाओ, जब तुम्हारा काम है, तुम रुको, मैं तो बोलते रहूंगा बीच में, तुम रुको मत, बोलते जाओ, पढ़ते जाओ। हाँ, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो तो क्या करना अपने है? प्रभु हाँ, अपने यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु परमेश्वर मसीह के के साथ द्वारा, परमेश्वर के साथ मेल रखे। मनुष्य के द्वारा मेल करें। ठीक से पढ़ो, ठीक से लिखा है, क्या पढ़ रहे हो? अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखें। किसके साथ? ज्योति, परमेश्वर के साथ ज्योति, ज्योति का हवा निकल रहा है, यहां तक आवाज आ रहा नहीं, नहीं निकल रहा? चल ठीक है। कहने का मतलब आप आदि परमेश्वर के साथ आप मेल रखो। मेल रखे। है, ये तो हो ही नहीं सकता। आपसे इस प्रकार बोलने वाला मिल जाएगा, पर आप गवाह हैं, क्योंकि भैया आप तो हो ही नहीं सकता बोल रहे हैं, पर यह तो हो गया। अब वो आपसे पूछेगा कैसे हो गया? ये यीशु मसीह के द्वारा हुआ। आज सारा संसार बड़ी लालसा से आपकी ओर देख रहा है। क्यों? आप परमेश्वर की जन हैं, परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर की बातें सुन रहे हैं। आपके लिए अब कोई बातें मायने नहीं रखती। आपसे लोग बहुत परेशान रहेंगे, कार्य क्षेत्र में, घर क्षेत्र में, पास पड़ोस में। आप उठते बैठते धीरे धीरे जैसे आप गवाह बनते जाएंगे, आपके अंदर एक निश्चयता आएगी, मैं परमेश्वर के साथ रहती हूं, रहता हूं। यहाँ अद्भुत, उसने अपनी धार्मिकता से हमें ये अनुग्रह दिया है। एक और जगह से मैं आपको, पहले रोमियो 10 को हम देख ले, क्योंकि यहाँ तो आप मनन करते जाएंगे। मैं आपको कोई एक विषय देता हूं, बस आप उसमें भिड़ जाएंगे। हाँ, मैं उनके लिए जिन्होंने पहली बार ऐसी बातें सुना, जो पहली बार अपन लोग की संगति में आए हैं, क्या बोल रहा है वचन? रोमियो 10 अध्याय 4 से पढ़े, कहां से? पढ़ो, 4 से पढ़ो। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। कितने प्रिय लोग हैं कि आपको ये मालूम हो गया कि जी उठा जो है वो मसीह है। आपको ये मालूम है कि दुनिया में बहुत से लोग, जितने लोग यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े ठोक के प्रीचिंग करने वाले तक को
शायद ये बात नहीं मालूम कि यदि हम मसीह में नहीं है तो हम परमेश्वर के प्रबंध में नहीं है। आप ये जानते हैं, इसलिए आप गवाह हैं। आपके साथ कोई विवाद भी नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि आप बाइबल पकड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है। आपने बाइबल पकड़ा, परमेश्वर का वचन उस मुर्दे को जीवित करेगा जो इसके सामने। कोई भी मुर्दा, कैसा भी मुर्दा, क्योंकि वो पाप के कारण मृत्यु है। ये हमारे लिए नहीं है प्रियो, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हमारे लिए एक बात है कि वो पाप में है और परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई। चलो आगे पढ़ो। जी, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। आगे। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यो कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, क्योंकि वो स्वर्ग में पिता के दैनी और बैठा है। आगे। या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। हाँ, आगे। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। आपको मालूम है कि आपके पास जो बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, वो कितना कीमती है। इसके सामने पूरे संसार की संपत्ति का कोई मूल्य नहीं। क्यों? आपके जीवन में पहला जो क्षण आता है, बहुत से लोग यदि जिन्होंने अंगीकार नहीं किया, इधर उधर के कोई बात भी करने से परमेश्वर की धार्मिकता तक नहीं पहुंचेंगे। यदि परमेश्वर की धार्मिकता में आना है, आगे पढ़ो। ये आप भी मन में साथ साथ पढ़ते जाओ, पढ़ो। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या समझे? फिर से पढ़ो ज्योति, हम लोग जी। आपके साथ पढ़ रहे हैं इसको। हाँ। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को यीशु ही जानकर नहीं, यीशु को प्रभु जान के, प्रभु का मतलब मेरे मन का, मेरे जीवन का, सब बातों का स्वामी वो है। तब यहीं से आपकी स्वर्गीय यात्रा उस धार्मिकता के कारण जो आपके अंगीकार करने से आपको मिलेगी। बहुत बड़ा रहस्य है प्रिय जी, ये परमेश्वर ने ठहराया और ज्योति के बोलने से हम लोग सब लोग उद्धार पालेंगे। ठीक है? नहीं। मनीष भाई हाँ बोल रहे? नहीं, वो बता रही है और आप सुन रहे हैं। क्या पढ़े ज्योति? 9 पद। यदि तू अपने मुंह से हाँ, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हाँ, मतलब जिस अंगीकार है उस पर ध्यान करो, ये स्वर्गीय योजना है। स्वर्गीय बुलाहट मिलती है, फिर स्वर्गीय योजना में सम्मिलित किया जाता है। आगे। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। इसमें कोई अदल बदल नहीं होना है। परमेश्वर ने
उसे मरे हुओं में से इसलिए जिलाया कि हम उसके द्वारा इस जीने के अनुभव को पाने के साथ साथ स्वर्गीय अनुभव को प्राप्त करें। ये स्वर्गीय प्रबंध है प्रियो, पढ़िए आगे, शाबाश। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, हाँ, कोई रोक नहीं सकता। आगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये दोनों अलग चीज है। धार्मिकता मतलब अनंत, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को पृथ्वी पर प्रकट किया, और मेरे विश्वास करने के द्वारा ये धार्मिकता मुझे स्वर्ग से जोड़ देती है। मुझे स्वर्गीय बनाने के लिए फिर और कोई दूसरा इधर उधर नहीं देखना है, एक निश्चयता। और तब वचन आपके अंदर उस प्रकार से काम करेगा। उसके बाद यीशु का लहू आपके जीवन में काम करेगा। उसके बाद पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देगा, और पवित्र आत्मा आपको सब बातें सिखाना शुरू कर देगा। हम जो सुनते आ रहे हैं, बहुत समय पहले सुने हैं, हो सकता है वो सब आकर के एक जगह मिलेगा। यीशु मसीह के द्वारा, उस धार्मिकता के द्वारा जिससे पूरी पृथ्वी अनजान है, ये विश्वास कीजिए। और मुझे बताना है, और जिसने ये उद्धार नहीं पाया, अंगीकार नहीं की, उसको विश्वास करके, ये उद्धार का पहला सूत्र है जिसमें हम झुक के प्रवेश करते। हाँ प्रभु, मैं अंगीकार करता हूं, मैंने आपको और आपके वचन को सुना, जिसके द्वारा प्रकट हुआ कि मैं पापी हूं। इसको पौलुस कैसे समझा रहा है, जल्दी से इसको देख के फिर प्रार्थना करेंगे। फिलिप्पियों 3 अध्याय, चलिए वहां। जी। क्योंकि यदि आप इस धार्मिकता में आ गए तो इसमें यीशु मसीह के द्वारा फल लगता है। फिलिप्पियों 1:11 में दिया, जो बाद में आप पढ़ेंगे। फिलिप्पियों 3 अध्याय उसके 8 पद से पढ़िए। जी। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, आगे, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। व्यवस्था नियम नहीं, जीवन के लिए जीवन को प्राप्त करूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मैंने ऊपर नहीं पढ़ाया, वो अब आप पढ़ते रहिएगा आगे। और उसमें पाया जाऊं, उसमें पाया जाऊं, उसके अंदर। नहीं तो आप बगल में खड़े रह जाएंगे। और चेले खड़े थे तो काम 1 अध्याय में, एक और चेला बना लिए थे, है ना, पर 11 चेले वहां थे, और मसीह उठा लिया गया। और एक बात बिल्कुल अध्ययन मनन करते रहेंगे, जितना स्वर्गीय विषय है बाइबल के अंदर, जितने भी विषय यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, सब स्वर्गीय है। सब स्वर्गदूतों ने आकर खबर दिया। इसको भी आपको बताएंगे। स्वर्गदूत आपसे बोल रहे हैं, पर वो अपने बारे में नहीं बोलते।
यीशु के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर, यीशु मसीह और आप तीनों बराबरी में आपको आना है। इस स्तर में, इसमें परमेश्वर ने किसी को नहीं रखा। इसलिए प्रियो, शैतान जो कभी भी कुछ भी नहीं हुआ ऐसा भी हमला करता, घबराना नहीं, रुकना नहीं। और इसलिए आगे क्या बोल रहा है पौलुस, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। क्या गजब पड़े हुए, परमेश्वर की ओर से मिलती है, सिर्फ आपको विश्वास करना है। प्रियो, जब मैं शुरू किया था, मेरा भाई मसीह गवाह है इसमें, मेरे साथ साथ वो बालकों में थे, पुराने जीवन में थे, फिर नए जीवन, तो हम लोग यीशु मसीह करते रहते थे, कुछ नहीं जानते थे, पर एक चीज जानते थे, यीशु मसीह ने बचाया, यीशु मसीह। और वही आदत आज भी बनी हुई है, यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरा जीवन है, मेरा उद्धार देने वाला है, मेरा स्वर्ग है, मेरा सारा प्रबंध है। वो स्वर्ग से परमेश्वर की धार्मिकता है। कोई और नियम कानून मुझे इस व्यवस्था से, जो मेरे विश्वास के अनुसार है, उस धार्मिकता से जो मैं अपने विश्वास से अपने लिए पाया हूं, क्योंकि वो मेरा उद्धार करता है, वो जीवित है, वो जीवन है, वो पुनरुत्थान है। इसलिए मैं मसीह को प्राप्त करूं, मसीह को प्राप्त करूं। आगे, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। क्यों? आगे, क्यों? कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये स्वर्ग में घोषणा होगी कि डेविड भाई, आप भी मसीह के समान जिलाए गए हो। तो आप सब लोग ऐसे ही बोलना, डेविड भाई आप मलाई नहीं, आप अपना नाम रख के, प्रभु आपने मुझे पुनरुत्थान की सामर्थ्य दी है। आपको बदलने वाला परमेश्वर है, अपने प्रबंध में लेने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह की हर एक चीज आपको बदलेगी। मैं कैसे भी उस मृत्यु को प्राप्त करूं, मैं उस पद को पाऊं। क्यों? मैं जी उठने के उस अनुग्रह तक जाना चाहता हूं। ये बदल जाता है प्रियो सिस्टम। मृत्यु हमको संसार में, संसार के कार्यक्रम में दफन कर देती है, और जब आप जीवित होते हो परमेश्वर के प्रबंध में, उसके साथ उसके सहभागी होते। और इसलिए परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का प्रबंध है, आज अभी इसी समय आपको स्वर्गीय घोषित करता है। इसके लिए आपका केवल विश्वास, और आप उस विश्वास में बढ़ते जाएं, क्योंकि ये वचन जैसे जैसे आपको कहता है, हाँ प्रभु जी, ये काम पृथ्वी से नहीं मिलेगा, लोगों से नहीं मिलेगा,
ये परमेश्वर का प्रबंध है। इसके लिए पौलुस ने बोला, मैं सब कूड़ा समझता हूं, मैंने सब चीज की हानि उठाई है कि किसी भी रीति से मैं मसीह को प्राप्त करूं। मत्ती 13 में आपने उदाहरण पढ़ा होगा, उसने मोती को देखा, सब बेच दिया और मोती को लेके छिपा दिया मिट्टी में। नहीं प्रियो, आपके द्वारा मोती जगमग करता रहे, लोग आपसे आकर इस जीवन के संदेश को, क्योंकि उस समय मोती घूम रहा था, चारों तरफ यीशु चल रहा था, प्रचार कर रहा था, सेवा कर रहा था, और आज वो मोती आपके पास है, आपका है। आप उसको लेके क्या कर रहे हैं? मुझसे एक बच्ची ने, वो नर्सिंग कर रही थी, एमएससी, तो मैं उसको फोन लगाया, क्या कर रहे हो? बोला मैं ढाक के मोबाइल का लाइट में बाइबल पढ़ रही। अरे मैं बोला गजब किए, कोई मुजरिम हो आप बाइबल को लेके बगल में चलना, और जहां 3-4 लोग रहे ना वहीं पे गिरा दे। क्या है रे? बाइबल है बोलो। कम से कम हमारा मुंह तो खुले कोई बात से, कहीं से। मसीह भाई जानते हैं, वो 3 दिन मेरे साथ ड्यूटी करते थे, बाइबल कहीं ना कहीं छोड़ के मैं जानबूझ के चल रहे, मेरे को बताते थे भैया वो आपका पुस्तक था ना वो ले गया। एक दिन मेरे को एक जन बताया, बोला आपका पुस्तक को झोले से निकाल के वो पठान पढ़ रहा था, वो मौलवी है वो। मैं बोला पढ़ने दे, अच्छी बात है। मैं उसको बोला भाई साहब, अब वो बिल्कुल ध्यान मगन होकर पढ़ रहा था। मैं पहला बाइबल कैसे दिया, मैं उसको बोला भाई साहब इसको रखने की जरूरत नहीं, मुझे देने की जरूरत नहीं, मैं इसको आपको गिफ्ट देता हूँ, पढ़ोगे ना? बोला भैया इसमें ऐसी बात है जो कहीं नहीं, मैं तो खो गया था। मैंने कही आपका ले जाओ। फिर मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये भाई लोग, रात दिन हम किसको कब कहा कैसे वचन पहुंचाए, कैसे हम उन तक बाइबल को पहुंचाए। और सिर्फ बाइबल दे दे ऐसा नहीं है, कोशिश ये रहती थी कि हम उनको किसी न किसी प्रकार से सच्चाई को बताएं। गिरजे में बैठने वाले हमको सलाह देने लगे, बोला डेविड भाई एक आध कागज दिया करो, बस बाइबल मत दिया करो। मैंने कहा तुम्हारे पास बाइबल है, तुम क्या किए? दूसरा यीशु क्या बोला? बोला बेटा, वो लोग मेरे को बताया, सिखा रहे थे, ये बाइबल को जला देंगे। तो यीशु बोला बेटा जितना बाइबल जलाते जलाने दे, उद्धार पाने तक तू इनको बाइबल देते रह, मेरा वचन इन तक पहुंचाना, क्योंकि वो उद्धार देता, वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करते हैं। और इसलिए प्रियो, मेरा तो एक ही काम है, आपको उत्साहित करो, ताकि आपको आपका प्रतिफल स्वर्ग से प्राप्त हो। आइए प्रार्थना करेंगे, सुनीता बहन के साथ में हम प्रार्थना करेंगे, फिर आगे की बात अमन भाई के हाथ में। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हम प्रत्येक के जीवन में आपने इस दिन को जोड़ा और इस संध्या की बेला में पिता हम सभी को एकत्र किया है कि हम आपके उस रहस्य और भेद भरी बातों को हम सीख पा रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जी आपकी ये योजना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत है प्यारे पिता।
कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतनी दया करते हैं प्यारे प्रभु जी, इतना तरस हम पर करते हैं पिता, कि आप प्रभु जी आप हमें अपने साथ में ही रखना चाहते हैं प्रभु जी, उस स्वर्ग में ही आप हमें रखना चाहते हैं। इसके लिए इन सारी बातों को आप प्रभु जी हर दिन पिता वचन के माध्यम से प्यारे प्रभु जी आप हमें प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता आज के इस संदेश के लिए पिता, जो प्यारे प्रभु जी जो धार्मिकता के बारे में बताया गया है प्यारे प्रभु जी, उस समय में इजरायली लोग तो प्रभु जी अपनी धार्मिकता को स्थापित करते थे पिता, लेकिन आपने प्यारे प्रभु जी हम प्रत्येक के लिए प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह को पिता हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए प्रभु जी आपने भेजा है पिता, कि हम प्रभु जी उस अनंत को जान सकें और उस अनंत राज्य में प्रवेश कर सकें प्यारे प्रभु जी। हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह हो जाए प्यारे प्रभु जी, ऐसे आप उस चीज को हमारे जीवन में आप प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। सच में आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम को हम प्रभु जी हम बखान नहीं कर सकते प्यारे प्रभु जी, कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि सच में आप हमें उस अंधकार से प्रभु जी निकाल रहे हैं पिता, जो हमारे जीवन में प्यारे प्रभु जी कहीं ना कहीं पर प्रभु जी हम गलतियां कर बैठते हैं प्यारे प्रभु जी, जो आप प्रभु जी नहीं चाहते हैं पिता। इसलिए आप हर दिन प्रभु जी वचनों से प्यारे पिता हमारे जीवन को एक आईने की तरह दिखा देते हैं प्यारे पिता, कि हम कहाँ पर कैसे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे सुन रहे हैं, किन बातों को हम देख रहे हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है प्यारे प्रभु जी। आप हर बात को पिता अपने वचन से आप हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं और दिखा रहे हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। आप कहीं पर भी नहीं चाहते हैं पिता कि हम कहीं पर भी हम आपकी दृष्टि में गलत हो प्यारे प्रभु जी, और उन बुराइयों में, गलत कामों में हमारा जीवन हो, ऐसा आप नहीं चाहते हैं प्यारे पिता। इसलिए आप एक एक वचन को प्यारे प्रभु जी हर दिन प्यारे प्रभु जी आप वचन से हमको बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं विशेषकर डेविड अंकल के लिए प्रभु जी, जबकि एक बड़े बोझ को लेकर पिता जो प्रभु जी इतना परिश्रम, इतना मेहनत हम प्रत्येक के लिए कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी जबकि नए नए लोग भी पिता इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन प्रत्येक के लिए प्रभु जी एक बोझ को उन्होंने रखा है पिता, कि हमारा जीवन पिता स्वर्गीय हो सके प्यारे प्रभु जी, और उस स्वर्गीय प्रबंध में प्रभु जी हम सब पाए जाए प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि आपने प्रभु जी उनको वचन से भरा है प्यारे प्रभु जी, उनके अंदर में इतने वचन है प्यारे प्रभु जी, कि वो प्रभु जी हम तक प्रकट कर रहे हैं उन बातों को, उस स्वर्ग से आप उन्हें दिखा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, और उन बातों को हम तक वो पहुंचा रहे हैं पिता। ये आपकी योजना के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। ये सुंदर समय हम प्रत्येक के जीवन में आपने दिया है प्यारे पिता, कि सच में प्यारे प्रभु जी इस समय को हम प्रभु जी व्यर्थ न गंवाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि ये अद्भुत रीति से प्रभु जी आपने ये समय को हम प्रत्येक के लिए ठहराया है, कि हमारा जीवन बदल सके और हम आपके साथ में रहने वाले हो सके। इस प्रबंध के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। जितने लोग भी प्रभु जी आज इन वचनों को सुना है प्यारे प्रभु जी, हर एक के मनों में आप कार्य करें प्यारे प्रभु जी, और हर एक प्रभु जी हर एक के जीवन से वो धार्मिकता प्रकट होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम सिर्फ न सुनने वाले हो प्यारे पिता, लेकिन जैसा भी हो सके प्यारे प्रभु जी, हम आपके वचन को प्रभु जी किसी न किसी के जीवन में प्रभु जी हम देने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, ताकि उनका भी जीवन बदल सके प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, कि हम सबों को पिता आप एक अच्छे पात्र के रूप में प्रभु जी बना रहे हैं प्यारे पिता, और हर दिन प्रभु जी आप हमें मजबूत कर रहे हैं वचन में प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, और भी जितने लोग पिता नए लोग जुड़े हैं उन सब के लिए भी, कि उन्हें भी प्रभु जी आप अपने वचन की अगुवाई में लेकर चलिए प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हर एक का इंटरनेट कनेक्शन को आपने ठीक रखा है पिता, और जिसका भी नेटवर्क प्रभु जी ठीक नहीं है पिता, आप उन्हें अच्छा नेटवर्क दीजिए, ताकि पिता हम दिन ब दिन प्रभु जी एक एक गवाहियों को हम सुन रहे हैं, आप हर एक के मनों से बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं पिता, वो हम तक प्रकट कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, कि हम प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी आपकी प्रभु जी आपके वचन को हम अच्छी तरह से प्रभु जी समझते हुए उसके अनुसार चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। यदि किसी का
तबीयत ठीक नहीं है, दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में है पिता, हर एक दुख तकलीफ बीमारी हर एक के जीवन से प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक का जीवन प्यारे प्रभु जी स्वतंत्र होने पाए प्रभु जी, हर प्रकार से प्रभु जी छुटकारा को पाने वाला हो सके पिता, किसी का जीवन परेशानी और चिंताओं में ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी इतना इतना अच्छा अवसर को दिया है प्यारे प्रभु जी कि और भी पिता हम लोगों को इस संगति में जोड़ने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम किसी न किसी प्रकार से प्रभु जी आपकी इस धार्मिकता को प्रकट करने वाले हो जाए मेरे प्रभु। आपकी इस दया इस अनुग्रह के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस वचन के लिए, आज बहुत ही हम आशीर्वादित हुए हैं प्यारे प्रभु जी इस धार्मिकता के बारे में प्यारे प्रभु जी कि सचमुच में प्यारे प्रभु जी आपने प्रभु जी बहुत ही अद्भुत रीति से पिता हमारे जीवन में इस वचन को आपने दिया है प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए हमको मन से विश्वास करना और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना अवश्य है मेरे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितनों ने प्यारे प्रभु जी आपके नाम को अपने मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास किया है पिता, वो धर्मी ठहर चुके हैं प्यारे प्रभु जी और उस धार्मिकता को हम पा चुके हैं मेरे खुदावन। और आज यहाँ पर जितने बैठे हैं प्यारे प्रभु जी, आपने आपने अपने उस धार्मिकता को हमें दे दिया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय में प्यारे प्रभु जी इस रात की बेला में हम प्रत्येक छोटे बड़े बुजुर्ग सभी को आपके सामर्थ्य हाथों में हम सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक के जीवनों को आप सुरक्षित रखिए प्यारे प्रभु जी, हर प्रकार के दुख संकट से आप बचा करके रखिए पिता, नाना प्रकार के गलत विचारों से बचा करके रखिए, शैतान के हर एक बुरी अभिलाषाओं से बुरे विचारों से हमें संभाल करके रखिए पिता। हमें अच्छे स्वप्न अच्छे दर्शन अच्छे वचन को हमारे जीवन में दीजिए पिता, कि इस वचन को स्मरण करते हुए प्यारे प्रभु जी इस रात की बेला में प्यारे प्रभु जी हमें अच्छे नींद को दीजिए। और आपकी इच्छा हो तो हमें कल का दिन फिर से दिखाइए पिता, कि हम आपकी महिमा आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई आपकी गवाही देने के योग्य होने पाए पिता। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए इस यहाँ के इस छोटे झुंड को पिता, जितने भी छोटे बड़े बुजुर्ग हैं हर एक के घर परिवार वालों को भी आपके हाथों में हम सौंपते हैं और इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की जय मसीह की। प्रार्थना। इस अद्भुत प्रार्थना के लिए जो मन से विश्वास करेगा मुंह से अंगीकार करेगा निश्चय उद्धार उद्धार पाएगा।